गड्ढे खोद दिए, बारूदी सुरंगें इक़्तिसादी जो है वो बिछा दी, IMF के साथ डील तोड़ दी, 200 के करीब जो है वो बैरल की कीमत पहुंची हुई थी और यहाँ पे उसके हिसाब से जो पेट्रोल की कीमत दी जा रही थी वो बहुत कम थी और अब सब कुछ जो है वो तितर बितर हो गया। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी आप लोगों का जो IMF वाला मामला था उसको लेकर? नहीं मुर्तज़ा डार साहब, आई टोटली डिसएग्री। ये नालायक ना अहल। और मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के साथ इकॉनमी का ये जो सिचुएशन इस वक्त जो पाकिस्तान फेस कर रहा है 65 एंड 71 की वॉर के बाद भी नहीं हुई। ये कौन सी मतलब तजर्बाकार टीम थी जिनको लॉन्च इसलिए किया गया था कि 6% के ऊपर जो हम ग्रोथ लेके आए थे और जब पाकिस्तान हमें मिला था एक्चुअली वो डिफॉल्ट करने के करीब था। पाकिस्तान की बदतरीन मुआशी हालत थी। उसके बाद हमने इस मुल्क को संभाला। उसके बाद 2 साल कोविड में गुजरे। उसके बाद हम यहाँ तक लेके आए। मैं सादा से सवाल देखें, अवाम को हिसाब एक ऐसी चीज है, चाहे कोई इकोनॉमिस्ट है या नहीं है, वो सबको आता है। मुझे ये बताएं कि 10 रुपए की रोटी के ऊपर ये सारा वक्त तूफान बदतमीजी मचाते थे। कोई कराची से मार्च लेके निकला हुआ था, कहाँ पे टांग गई, कोई गुजरावाला में धक्के खाती फिरती थी। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर ये जो मर्जी कह लें, उल्टे हुए सीधे हुए, आज इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने वाले ये हैं। 1 जून का उस वक्त खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका इंटरव्यू जो उन्होंने बोल में समी इब्राहिम को दिया वो अभी भी पड़ा हुआ, उसको सुने। अगर इनको समझ नहीं आती उसको दोबारा दोबारा सुने। उसमें एक एक चीज उन्होंने वाजे तौर पर उस वक्त के जो न्यूट्रल थे उनको भी बताई। दे मेट विद न्यूट्रल साहब जो कि आजकल दुबई की सड़कों पे पाए जाते हैं, हमारे शौकत तरीन साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड खान साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक एक सिचुएशन बताई। ये जो तजर्बा आप मुल्क के साथ करने का सोच रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस मुल्क ने भुगतने हैं, ये ना करें। मेरा ये एक आम सा सवाल है, अगर ये इनको लगता है जो कि अब ये मतलब 100 गंडा 100 छितर उस वाली सिचुएशन में ये अब आज अपने आप को खुद लेके आए, अगर इनको ये लगता है कि हम बारूदी सुरंगे बिछा के गए थे तो इनको आने की क्या जरूरत थी, चंद माही तो रह गए थे, उस वक्त भी कोई 1 साल ही था ना, तो ये वेट करते। सो ये आए थे एनआरओ लेने। मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद होने से इनको तो फिर भी प्रॉफिट ही आता है ना, चाहे वो करप्शन से पैसे कमाए या रुपए की कदर गिरा के डॉलर जब बढ़ेगा तो इनकी तो वारे नहीं आ रहे हैं ना दोनों सूरतों। ये जितने भी मजाक कर लें वो कम है, लेकिन अच्छी चीज है कि मिफ्ता इस्माइल तो इन्हीं में से है ना, उनकी बातों को तो मेरा ख्याल है सब सीरियस ले रहे हैं ना, जो कुछ वो बता रहे हैं। डार वो शख्स है जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को पहले भी हिट किया, और ये इंटरनेशनल जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, ये इंटरनेशनल जितने भी सर्वेज थे, उन्होंने हिटमैन टू द इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इसको करार दिया था। लेकिन इस दफा डार ने उससे भी ज्यादा बर्बादी की है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये अभी भी करते जा रहे हैं ना, ये डिसीजन ले रहे हैं बिकॉज इनको पता है कि और पाकिस्तान इनकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। जो आज इस मुल्क के अंदर आपको पता है कि स्टेट बैंक के बाहर आया चुंदरीगढ़ कराची के अंदर ताजर बरादरी ने, बिजनेस कम्युनिटी ने जिस तरह से जाके आहो बका की है। अब आज जो आपको पता है मेरे मियाँ भी बिजनेसमैन है, उन्होंने बैंक जाना था कुछ हेल्सेज ओपन कराने के लिए, तो जो वहां पे हेड है उनसे जमशेद की अच्छी दोस्ती है, चीमा साहब ने उनको बोला कि आई एम कमिंग। उन्होंने एक वीडियो भेज दी जो मैंने अपने अकाउंट से भी शेयर किया, चीमा साहब ने भी शेयर किया कि वहां पे क्या सिचुएशन है बैंक के अंदर। बिजनेस कम्युनिटी, वो वीडियो एक बंदे की थी, उन्होंने हमें भेज दी कि क्या आलम है। तो चीमा साहब आपने आना है या नहीं आना, ये आप इसको देख के डिसाइड करें। ये मुल्क के गरीब आवाम के बिजनेस क्लास के पैसे के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, ये कब्जा माफिया। और ये पाकिस्तान को जिस लेवल पे ये ले गए हैं, मेरा ख्याल है कि खासा मुश्किल है, लेकिन ये मैं इंश्योर करती हूँ पाकिस्तानी अवाम को एड्रेस करके इंशाल्लाह हम क्राइसिस से पहले भी हमने मुल्क निकाला था, आगे भी निकालेंगे। इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। हमारी जो इकोनॉमी की टीम है, हमारे जितने भी प्रायोरिटी एरियाज हैं इस मुल्क को ठीक करने के, उसके ऊपर खान साहब मीटिंग्स ले रहे हैं। खैर वो तो जब से हमारी हुकूमत गई है तब से ही हमारी टीम्स काम कर रही हैं, लेकिन बहरहाल नाकाबिले तलाफी नुकसान, और इस नुकसान करने के ऊपर अवाम इनको माफ नहीं करेगी। आप इलेक्शन ये खींचना चाहते खींच नहीं सकते। 90 डेज पंजाब एंड केपी में होना है, दे विल हैव टू फेस एंड कंसिक्वेंसेस, तो इनको भुगतना पड़ेंगे। अब आपका नहीं बिकना कि कौन सुरंगे बिछा के गया था तो क्या था, ये सब झूठ है, बकवास है।